अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो अमेज़न के ऊपर 2025 के अंदर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो और अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस किस तरह जो है वो काम करता है। आप लोग किस तरह जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर अपने बिज़नेस को एस्टैब्लिश कर सकते हो। अगर आप कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल हो या फिर वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर अवेलेबल हो तो आप अपना कनाडा मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। और यहाँ से भी आप जो है जैसे यूएसए मार्केट के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आप जो है वो स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे हट के यहाँ पर एक छोटी मार्केट है, लेकिन एक बेस्ट वे के अंदर जो है वो बिज़नेस किया जा सकता है और यहाँ से भी अगर आप जो है वो 5000, 10,000, 20,000, 80,000, 100,000 जो है वो अगर आप यहाँ से जनरेट करना चाह रहे हो अमेज़न से, तो आप जो है वो अमेज़न कनाडा मार्केट के अंदर बिज़नेस करके भी जो है वो जनरेट कर सकते हो। और बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है, रिकमेंडेड मार्केट प्लेस है। अमेज़न के अंदर जो है वो बेस्ट मार्केट्स की जो है वो एक बेस्ट मार्केट है, ठीक है? यहाँ पर आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास जो जैसे अगर आप जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर अपना स्टार्टअप लेते हैं, तो स्टार्टअप लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको ज़रूरी पड़ती है अमेज़न के फील्ड के अंदर, तो वहीं पर आप जो है अगर आप कनाडा मार्केट के अंदर भी स्टार्टअप लेते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स आपकी टोटली सेम है बड़ी, लेकिन आपको जो है वो मार्केट का अंदाज़ा होना चाहिए, मार्केट के बिज़नेस का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल को देखें तो थर्ड पार्टी जो है वो अगर आप जो है वो बिज़नेस करना चाहें किसी थर्ड पार्टी सोर्स से, तो आप डायरेक्टली जो है वो शिपमेंट अपनी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप खुद हैंडल करना चाहो, अगर आप कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल आप तब भी पॉसिबल है, बट आप तब भी कर सकते हो। अगर आप कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हो, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर अवेलेबल हो, सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या फिर यूएसए मार्केट के अंदर ही अगर आप क्यों नहीं अवेलेबल, तो आप तब भी ये चीज़ पॉसिबल है, आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हो। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वहीं पर आती है कि आपके पास जो है वो सेलर सेंट्रल अमेज़न यूएसए का जैसे अगर आप बनाते हैं, क्रिएशन करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो अगर आपके पास एलएलसी अवेलेबल है, कंपनी अवेलेबल है कनाडा मार्केट, यूएसए मार्केट की, तो तभी आप जो है पॉसिबल हो सकता है कि आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर करें। कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप जो है विज़िट कर सकते हो अमेज़न एलीट सेलर वेबसाइट को। यहाँ पर आपको जो है वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर दी जाएँगी। आप जो है वो अपनी सर्विसेज़ बाय करके, ठीक है, डायरेक्टली जो है अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो अपना अमेज़न सेलर सेंट्रल सेटअप करके अपने बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब एलएलसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है बिज़नेस करना। विदाउट कंपनी आज के टाइम के अंदर जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जो है बिना कंपनी के जो है वो अमेज़न की फील्ड के अंदर एंट्री करें और अपना जो है वो बिज़नेस का स्टार्टअप लें। जिसके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है और वो ये सोच रहा है कि मैं एज़ अ इंडिविजुअल जो है वो अपना साइन अप करता हूँ और साइन अप करने के बाद मैं जो है रिक्वायरमेंट्स को देख लूँगा और बाद में हम इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। पहले अपना स्टार्टअप लेते हैं और उसके बाद हम कन्वर्ट कर लें अपने बिज़नेस को, ठीक है। कंपनी बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो ये चीज़ जो है ये पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम के अंदर मैं ये बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूँगा कि आप अपनी डिटेल्स को जो है वो वेस्ट करें। बेहतर यही है कि जितना टाइम आपने जो है वो टाइम जो है वो आपने लाइक सेव किया है, पहले अगर आप गुज़ार चुके हैं, 25 साल गुज़ारे हैं, 30 साल गुज़ारे हैं, 50 साल गुज़ारे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप जो है वो 3, 4, 5 महीने या 1 साल और गुज़ार लेंगे इस चीज़ के अंदर। आप पहले लर्निंग करें अपनी चीज़ों को, सारी की सारी चीज़ों को पहले समझ लें। समझने के बाद आपने क्या करना है, अपनी कंपनी की जो है वो फ़ॉर्मेशन करवानी है, अपनी कंपनी की क्रिएशन करवानी है, ठीक है? अगर आप यूएसए के अंदर स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, तो आप यूएसए के अंदर स्टार्टअप लें। कनाडा मार्केट के अंदर लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप कनाडा मार्केट के अंदर आप जो है वेबसाइट को विज़िट करें या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स देकर अपनी कंपनी की फॉर्मेशन करवा सकते हो, कंपनी की क्रिएशन करवा सकते हो और उसी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर आपके बैंक अकाउंट्स भी ओपन होंगे। उसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका जो है वो रीसेल भी आप कर सकते हो मार्केट के अंदर। जिसके पास भी जाओगे तो आपको परमिशन जो है वो बहुत आसानी के साथ मिलेगी एज़ अ कंपनी, एज़ अ इंडिविजुअल कोई आपको जो है बिज़नेस करने की परमिशन नहीं देगा। कनाडा मार्केट के अंदर अमेज़न के अंदर आप अकाउंट जस्ट ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा अपॉर्च्युनिटीज़ आपको कहीं पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो बेहतर आप लोगों के लिए यही वे है कि आप जो है सबसे पहले अपनी कंपनी बनाएँ, कंपनी बनाने के बाद ही अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्टअप करें। अब एक और चीज़ आती है, जो लोग कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, अब उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? ये तो नॉन रेज़िडेंट की बात की कि भाई जो लोग कनाडा मार्केट के अंदर नहीं है, तो वो ये सब कुछ कर सकते हैं। कनाडा मार्केट में जो अवेलेबल है उनके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम है कि आप भी सबसे पहले जो है वो अपनी कंपनी जो है वो क्रिएशन करेंगे। कंपनी क्रिएशन करेंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि आप जो है वो अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर या फिर ई-कॉमर्स की फ़ील्ड के अंदर जो है वो एंट्री करके अपना बिज़नेस जो है वो आप स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है? चाहे आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं या फिर कनाडा मार्केट से बाहर हैं, तो आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी और मेन रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद बात आती है सेलिंग करने की। अब अमेज़न के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जिसको आप सेल कर सकते हो अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर और आप जो है यहाँ पर जो है वो अर्निंग कर सकते हो। लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पर ये आता है कि हम सेल क्या करें?
हमें सबसे ज़्यादा देखने को क्या चीज़ मिलती है, हम क्या चीज़ जो है वो सेल कर सकते हैं। अब लोग जो है वो डायरेक्टली अपनी होम कंट्री को भी देखें ना, तो वहाँ पर भी जाके अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स को लाकर आप जो है वो सेल कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको सेल कर सकते हो। इंडिया के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, सऊदी दुबई के अंदर आइटम्स, अगर आप डायरेक्टली उन आइटम्स को भी सेल करना चाहो तो आप अमेज़न के ऊपर आकर इन आइटम को आप बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे वे के अंदर बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट करके आप जो है वो सेल कर सकते हो। लेकिन आपके लिए रिकमेंडेशन ज़्यादातर बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल बनाने की जो है वो ये है कि आप डायरेक्टली इनकी ही आइटम्स को सेल करें, क्योंकि यहाँ पर एक जो ट्रेंड है वो यहाँ पर कनाडा मार्केट हो, यूएसए मार्केट हो या जर्मनी मार्केट हो या ऑस्ट्रेलिया मार्केट हो, वहाँ पर जो चीज़ सेल होती है आप उनको अगर टारगेट करेंगे तो आप जल्दी जो है वो सेल्स करने के अंदर जो है वो टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर्ड कि भाई मैं जो है वो अपनी वही से पुरानी आइटम्स को लेकर यहाँ पर आऊँ और इनको जो है वो सेल करने की ट्राई करूँ। टाइम भी एक वेस्ट होगा और उसके साथ शायद वो सेल हो भी ना, ठीक है? तो बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ यही है कि आप डायरेक्टली जो है जो कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उन आइटम्स को सेल करें तो आपके लिए ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। अब लोग क्या करते हैं, कुछ आइटम्स को ऐसा टारगेट करने की ट्राई करते हैं कि हम जो है वो डायरेक्टली अली एक्सप्रेस की आइटम्स को उठाकर जो है वो जितने भी है अमेज़न के ऊपर सेल करने की ट्राई करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई प्रोडक्ट्स को देखे आप जो है वो लिस्ट कर देते हैं और उसके बाद अपने अकाउंट्स को सस्पेंड करवा बैठते हैं, या फिर आप जो है अपने अकाउंट्स को बिना कोई एक्सपीरियंस के आप जो है वो सेल करने की ट्राई करते हैं। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है आपके बिज़नेस के अंदर, या फिर लोग जो है वो सीजर ड्रॉप शिपिंग को अप्लाई कर लेते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, या फिर डीएस को जो है वो ऑटो डीएस उसको जो है वो यूज़ करने की ट्राई करते हैं। मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो उनके पास अवेलेबल होती है। लेकिन क्राइटेरिया वहीं पर ये आता है कि आपके जो सप्लायर हैं, जितने भी सप्लायर हैं आपके बिज़नेस के अंदर, वो इतने ऑथेंटिक नहीं होते आपके बिज़नेस को लेकर। तो मेरे माने अगर आप जो है वो बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस के अंदर जो है वो एक अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ यही है कि आप जो है वो यूएसए आइटम्स को भी सेल करें, वहाँ की आइटम्स को सेल करें, या फिर कनाडा मार्केट के अंदर अगर आप जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, तो आप कनाडा मार्केट के अंदर जिस कंट्री के अंदर आप अवेलेबल हैं, जिस कंट्री के अंदर आप बिज़नेस स्टार्टअप करेंगे, तो उसी कंट्री के अंदर ही आप जो है वो आइटम्स को सेल करें, तो आपको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ सेल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब एक और चीज़ आती है कि हम जो है यहाँ पर सेल क्या करें? मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती है, आप जो है उनको आइटम्स को सेल करने के लिए आप जो है वो किसी भी एक अच्छी कैटेगरी के अंदर जाकर आप जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। हम एक आइटम को देख लेते हैं, ग्रोसरी कैटेगरी के अंदर आप चले जाएँ। यहाँ पर जाने के बाद जो है वो आप एक प्रोडक्ट, मैं यहाँ से ये वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ और एक ये वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। 1-2 प्रोडक्ट्स हमने जो है वो ओपन किया। अब इसके ऊपर जो है थोड़ी-सी आप रिसर्च कर सकते हो और यहाँ पर जितनी सेल्स आपको जो है वो अच्छे तरीके से देखने को मिलती है, तो आप सेल्स के लिहाज से आप मी टू भी कर सकते हो, और अगर आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना चाहो तो आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके भी अपनी प्रोडक्ट्स को एज़ ए प्राइवेट लेबल आप सेल कर सकते हो। एज़ ए एफबीए मॉडल भी लेके चल सकते हो। अगर अमेज़न जो है वो डायरेक्टली अगर आप अमेज़न का वेयरहाउस यूज़ करना चाहो तो आप अमेज़न का वेयरहाउस भी यूज़ करके अपने बिज़नेस को जो है वो यूज़ कर सकते हो, काम को कर सकते हो, बिज़नेस को यूनिक बना सकते हो, ठीक है? क्राइटेरिया वही सेम, अगर आपने जो है वो अमेज़न के ये जो प्रोडक्ट है ये बेस्ट सेलर रैंक के ऊपर जो है वो चल रही है नंबर 1 के ऊपर कनाडा मार्केट के अंदर। इसकी लास्ट मंथ की जो सेलिंग है वो 9000 जो है इसके जो यूनिट है, अभी जस्ट कोई क्वांटिटी की बात नहीं की जा रही, अभी कोई रेवेन्यू की बात नहीं की जा रही, जस्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिट जो इन्होंने सेल किया है, क्वांटिटी जो सेल किया है पर यूनिट के लिहाज से, वो 9000 यूनिट इस प्रोडक्ट ने जो है वो सेल किया। 15 लोग बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर के जो लोग 15 मेंबर्स लाइक मी टू सेलर्स हो सकते हैं, वो आप सेल कर रहे हैं। अब ये मार्केट के अंदर जो है $33 के अंदर इसको आई थिंक अमेज़न सेल कर रहा है, और उसके बाद जो 36 के अंदर जो है होलसेलर एक बैठा हुआ है जो कि एक न्यू होलसेलर है वो सेल कर रहा है। अब इसके बाद एक और नया एक होलसेलर आया मार्केट के अंदर, वो भी सेल कर रहा है इसको। अब उसके बाद एक और ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, वो ड्रॉप शिपर भी कर रहा है। ये एक और ड्रॉप शिपर आया हुआ है $34.97 के अंदर लगाकर 14 $15 की उसकी शिपमेंट भी है। आप इस प्राइस को भी ऐड करके अपना जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी प्राइसेज़ के अंदर जो है इसको सेल आउट कर रहे हैं। ये भी एक नया जो है वो ड्रॉप शिपर है। ये एक पुराना ड्रॉप शिपर है, ठीक है? और उसके बाद ये भी जो है वो एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स है पड़ी। $59 के अंदर सेल आउट हो रही है, 59 के अंदर सेल आउट हो रही है, 58 के अंदर सेल आउट हो रही है, नया ड्रॉप शिपर है। उसके बाद ये भी बैठा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 65 के अंदर सेल आउट हो रही है, $89 के अंदर भी ये प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है, और $5 to $6 इसकी जो है वो शिपमेंट भी है। तो आप इसको $100 तक इस प्राइस को लेके जा रहे हो, कितनी प्रोडक्ट्स है $33 की। आप मल्टीपल प्राइसेस के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है? कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जो है अब अंदाज़ा ये है कि आपको सेल्स कितनी मिलती है वहाँ से, ठीक है? आप ऐसी आइटम्स के ऊपर जाकर मी टू करते हैं जिसकी प्राइस $33 है, आप उसको $100 तक लेकर जो है वो प्राइस को जा रहे हो, लेकिन उसके ऊपर जो है वो सेल्स आपको कम देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई लेवल के ऊपर मिलेगा जब भी आपकी जो है वो सेलिंग हो रही है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर हैं, या फिर आप जो है वो एफबीए के मॉडल भी क्यों नहीं है,
अगर आपका जो है वो एफबीए, अगर आप अमेज़न की फुलफिलमेंट चैनल भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसके जो है वो लास्ट मंथ इसके जो है वो अगर नॉर्मली अगर अंदाज़ा लगाया जाए, 10,000 यूनिट हर महीने सेल आउट हो रहे हैं। अब 10,000 यूनिट में से अगर आपका भी पर मंथ 50, 40, 40, 50 यूनिट अगर आपका निकल रहा है, ठीक है? 100 यूनिट तक अगर आपके निकल रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट से आप निकाल रहे हैं। अब जैसे एक न्यू सेलर मार्केट के अंदर इसी प्रोडक्ट्स के अंदर ही बैठे हुए हैं। अब इसकी प्रोडक्ट को जो है हम ओपन करते हैं, इसके स्टोर को ओपन करते हैं और स्टोर के अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर इस टाइम करंटली इसने 60 आइटम को जो है वो लाइव भी कर दिया। 60, ठीक है? 60 आइटम्स को जो है इसने लाइव भी कर दिया और उनके साथ जो आई थिंक ये सेल्स भी ले रहा हुआ है इस टाइम करंटली बैठकर। क्यों? उन सभी आइटम्स के ऊपर जो ये बैठा हुआ है, सारी की सारी एक बेस्ट ऑफ रैंकिंग आइटम्स हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी सारी की सारी जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कनाडा मार्केट के अंदर अमेज़न के ऊपर जो है ये लिस्ट करके बैठा हुआ है। अगर आप इन आइटम्स के साथ जाके बैठेंगे और आप ये सोचेंगे मुझे सेल्स नहीं आएगी, तो ये एक जो है आपके दिमाग में से ये बात निकाल दें। आप जो है जब भी मी टू करते हैं, एक अच्छी प्रोडक्ट्स को, टॉप सेलिंग आइटम्स को आप मी टू करते हैं, तो आप बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो सेल जनरेट कर रहे हो बैकएंड के ऊपर। ये तो अभी न्यू सेलर है बड़ा मार्केट के अंदर, इसने रेटिंग नहीं ली, वरना जो है वो जो रेटिंग अगर जब इसको ऑर्डर फुलफिल करेगा, जब रेटिंग आएगी तो तब ये जो है अगर इसकी 5 भी रेटिंग आ जाती है या 10 भी आ जाती है, 15 भी आ जाती है, 50 भी आ जाती है, तो तब वहाँ से जो है इसका लोगों को समझ लगेगी कि हाँ, ये जो है वो थोड़ा ओल्ड मेंबर्स है। लेकिन अभी तक इसको जब तक जो है वो रेटिंग नहीं मिल रही, तब तक ये एक मार्केट के अंदर जो है वो एक न्यू सेलर बैठा हुआ है। तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए बोला था कि आप जो है प्रोफेशनल अकाउंट बनाकर आप जो है मल्टीपल आइटम्स को जो है वो लिस्ट कर सकते हो अमेज़न के बिज़नेस के अंदर। तो क्राइटेरिया थोड़ा-सा सिंपल है बड़ा, आप अपनी एलएलसी रजिस्टर करवाएँ, अपने अमेज़न का सेलर सेंट्रल बनाएँ और सेलर सेंट्रल बनाने के बाद आप जो है वो अमेज़न एफबीए की तरफ जाएँ या फिर ड्रॉप शिपिंग मॉडल की तरफ जाएँ। आप अमेज़न की प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ सेल कर सकते हो। लेकिन जस्ट आपको बिज़नेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप सेल क्या कर रहे हैं। आपकी फुलफिलमेंट बिल्कुल सही तरीके से जानी चाहिए। किसी चीज़ की जो है वो आपकी प्रोडक्ट डैमेज नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स के बाद आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आप सेल आउट कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी वो सही अंदाज़े से है। भई मैं जो है कितने कप्स को जो है वो सेल कर रहा हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर जो है वो लाइक मान लें कि इसके अंदर 48 काउंट्स जो हैं वो इसके अंदर सेल आउट करने हैं। आप बैकएंड के ऊपर 45 सेल आउट कर रहे हैं। आप उसको जो कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं, ये एक बेवकूफ़ी होगी आपकी, ठीक है? जो चीज़ कस्टमर ने ऑर्डर की है, वही सेम टू सेम प्रोडक्ट्स उसको जो है वो सही तरीके से फ्लेवर को देखते हुए आपने जो है वो फुलफ़िल करनी होती है प्रोडक्ट को। लेकिन अंदाज़ा नहीं है, जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आप हंटिंग कर रहे होते हैं, आपका दिमाग कहाँ पर होता है कि जस्ट पिक्चर्स देखी आपने, पिक्चर्स देखने के बाद आपने बोला कि इसके अंदर इतना प्रॉफ़िट मार्जिन है और इसको डन करो। आपको बैकएंड के ऊपर नहीं पता कि इसके अंदर जो है वो यूनिट कितने हैं पड़े, कितने की ये प्रोडक्ट, इसके डायमेंशंस क्या है, इसका वेट क्या है और उसके बाद आपने डायरेक्टली बस सिर्फ़ और सिर्फ़ पैक देखे, पैक देखने के बाद आपने डन कर दिया उस चीज़ को। आपको अंदर अंदाज़ा नहीं है कि कस्टमर को जो है वो जाना क्या था और आप उसको डिलीवर क्या कर रहे हो। जब वो चीज़ पहुँच जाती है, जब वो आपको नेगेटिव देता है, तब आपको समझ आती है कि हाँ, यहाँ पर जो है वो मेरी गलती थी। मैंने हंटिंग ही सही तरीके से अपनी जो है वो बैकएंड के ऊपर कंप्लीट नहीं की। प्रोफ़ेशनल से प्रोफ़ेशनल बंदे भी आ रहे होते हैं, जो अपनी कंप्लेंट्स लेकर आ रहे होते हैं क्योंकि हमारी छोटी-छोटी मिस्टेक्स हमारे अकाउंट्स को जो है वो सस्पेंड करने के अंदर जो है वो प्रॉब्लम बनी है। छोटी-छोटी मिस्टेक, आज का टाइम ऐसा है बड़ा कि अगर आपने अमेज़न के ऊपर कोई भी मिस्टेक की है, तो ठीक है, वो एक अच्छे तरीके से आपको जो है वो रिटर्न्स उसको जो है मिलेंगे। आप ये चीज़ छोड़ दें कि आपको जो है वो इग्नोर आपकी वो चीज़ हो जाएगी। अमेज़न सबसे पहले जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है वो देखता है। आपको जो है वो सेकंड टाइम देखेगा, आपकी बात सेकंड वे के अंदर सुनेगा। लेकिन फ्रंट आपको जो है वो हमेशा अमेज़न कस्टमर्स को ही देखता है कि कस्टमर जितना आपको जो है, अगर आपको कस्टमर को जितना ज़्यादा जो है वो सैटिस्फाई कर रहे हैं, आपके लिए आसानी है, आपके बिज़नेस के लिए, क्योंकि आप यूनिक है मार्केट के अंदर। अभी-अभी तो आपकी एंट्री हुई है। आते ही आप अपनी गलतियों को लेके बैठ गए हैं, ठीक है? और आप जो है वो अमेज़न के अंदर और ये समझ रहे हैं कि भई मेरा अमेज़न जो है वो मुझे माफ़ी दे देगा या फिर मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा या फिर मुझे सेल्स करने की और ज़्यादा सेल्स करने की परमिशन देगा, तो ये आपकी भूल है बड़ी। तो आप सबसे पहले अपने दिमाग से ये सारी की सारी चीज़ें निकाल कर तभी एंट्री करो जब आपको सारी चीज़ें पता हों, ठीक है? आपको अच्छे-बुरी चीज़ का सारा अंदाज़ा उसके बाद एंट्री करो। तो इसलिए आपको जो है वो डायरेक्टली अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट भी आपको जो है वो मैंने शो इसलिए की है कि आप जो है वो सबसे पहले ट्रेनिंग हासिल करें। ट्रेनिंग लें, सारी की सारी चीज़ों को समझ लें और उसके बाद ही आप डायरेक्टली जो है वो जाकर अपना जो है मॉडल को स्टार्टअप करें, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। 150 प्लस कोर्सेज़ हैं, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है, इंटरनेशनल एफबीए करना है, अमेज़न करना है, इट्स करना है, ईबे करना है या फिर आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आप डायरेक्टली जो है वो चीज़ों को पहले समझें, कोर्सेज़ को कंप्लीट करें, वन टू वन ट्रेनिंग लें, लाइव ट्रेनिंग लें, ठीक है? कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होते, सारी की सारी जो है वन टू वन ट्रेनिंग है आपकी और वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर सारी की सारी चीज़ें पहले कंप्लीट करें, चीज़ें सीखें, उसके बाद ही जाकर जो है वो अपना स्टार्टअप लें, अपने बिज़नेस का, ठीक है? थैंक यू सो मच। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो या फिर आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ।